हेलो बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स में क्वेश्चन नंबर 38 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं। अब बच्चा बारी है क्वेश्चन नंबर 39 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, एग्जाम का टाइम है। पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, जिससे इन क्वेश्चनों का लाभ वो भी ले पाए। कार्बन कंपाउंड्स की पीवाईक्यू करवा रहे हैं बच्चा अपन 2023 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं बच्चा। सामने है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, नेम द फॉलोइंग। बच्चा ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया है। आपको एक डायग्राम बना के दिए हैं, एक ए और बी, दो डायग्राम बना के दिए हैं और दोनों की नेमिंग करवा रहा है क्वेश्चन। क्या करवा रहा है? नेमिंग। तो बच्चा पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, देखिए जरा। ए ऑप्शन, ए वाले पार्ट में बच्चा कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। तो बच्चा इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है बच्चा इसका? बेंजीन। एक रिंग है और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। क्या नाम है इसका बच्चा? बेंजीन। बी वाले पार्ट को देखो। बी वाले पार्ट में क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो गाइस देखो, कार्बन को काउंट करो। पहले क्या करते हैं? कार्बन की काउंटिंग, और वो भी वहां से जहां से डबल बॉन्ड पास में हो। तो 1 2 3 4 4 कार्बन को बच्चा बोलते हैं ब्यूट, और साथ में एक नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ईन। तो बच्चा इसका नाम है ब्यूटीन। इसका नाम क्या है? ब्यूटीन। तो फर्स्ट वाले का नाम बेंजीन और बी वाले का नाम ब्यूटीन। तो बच्चा इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चा बेंजीन और ये क्या है हमारा? ब्यूटीन। ब्यूटीन। क्लियर हो गया? बड़े आगे देख लीजिए एक बार। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बच्चा अभी हमने नेम पढ़ा बेंजीन का, अभी पिछली वाली स्लाइड में ही हमने बेंजीन का नेम किया है। तो बेंजीन क्या होगा? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, देख लो एक बार इसका। और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। या तो ऐसे लगाओ या फिर डबल बॉन्ड को अल्टरनेट पोजीशन पर लगाते हैं, है ना। डबल बॉन्ड को यहाँ ना लगा के आप ऐसे भी लगा सकते हो। यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। या फिर आप इसका डायग्राम कुछ ऐसे भी बना सकते हो बच्चों। बेंजीन में डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर लगा सकते हैं। ये तीनों ही डायग्राम बेंजीन के हैं। ये तीनों ही डायग्राम किसके बच्चा? बेंजीन के हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बच्चा। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट। ड्रॉ करना है आपको स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन क्या पूछा क्वेश्चन में? साइक्लोहेक्सेन। देख लो एक बार, है ना, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बच्चा, साइक्लो का मतलब क्लोज रिंग, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का एक क्लोज रिंग और एन लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? अगर आप इसको हाइड्रोजन भी दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ पर, फिर एक कार्बन यहाँ पर, सेम यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। देखो 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन हुए और 6 कार्बन के साथ में 12 हाइड्रोजन। तो 12 हाइड्रोजन का मतलब है हर कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से फुलफिल करो। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फुलफिल है, 2 बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। हियर इज हाइड्रोजन एंड हियर इज हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ भी लगाओ हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ऐसे ही हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन लगाने अपन को। तो हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन आप लगा दो। ये देखिए, ये बन गया बच्चा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ये बन गया बच्चा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, एक ही बात है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ऑल्सो नेम देम। बच्चों आपको जो ए और बी 2 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, और उसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 ए वाला पार्ट। आपको बच्चा बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है और फिर उनके नाम भी लिखने हैं।
तो आप जरा फर्स्ट वाले में देखें, स्ट्रक्चर बना हुआ है CH3 C, दैट इज एक मिनट, हाँ जी, CH3 COOH, ये वाला कंपाउंड है बच्चा, ये है COOH, क्या है ये COOH, और बच्चा इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चा इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम लिखते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, राइट, तो 2 कार्बन है 1 2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चा, एथ, साथ में एन और साथ में ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। क्लियर। बी वाले पार्ट को देखो, बी वाले पार्ट को देखो, HC डबल बॉन्ड OH, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो है HCHO, HCHO। तो बच्चा HCHO की बात करें तो यहां पर जो CHO है ये है एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। बच्चा ये वाला देखो, ये स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का है, किसका स्ट्रक्चर है ये, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, राइट। और एक कार्बन का एल्डिहाइड, बच्चा इसका नेम क्या होगा, एक कार्बन मतलब मैथ और साथ में एन, और एल्डिहाइड को क्या लगाते हैं, अल, तो इट इज अ मिथिनल। क्या नाम है इसका, मिथिनल। क्वेश्चन नंबर 42 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जरा, नेम एनी 2 मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ डेली लाइफ ऑफ विच द मेंशन एबव कंपोनेंट कंपाउंड्स मीथेन इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट। बच्चों इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है नेम एनी 2 मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड एज अ फ्यूल। कौन से कार्बन, 2 कंपाउंड्स का नाम लिखना है जिनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और उनका मीथेन एक मेन कंपोनेंट है, मीथेन एक मेन कंपोनेंट है, वो है हमारा बायोगैस, बायोगैस, और बच्चा दूसरा है CNG, दूसरा क्या है, CNG। तो बायोगैस और CNG दोनों ही कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं डेली लाइफ में, और जिनमें मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन। बच्चों CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर इतनी बात, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए जरा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में पूछा गया बच्चा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार रीड करें क्वेश्चन को। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन इन एयर प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 moles of H2O and a large amount of heat this hydrocarbon। क्वेश्चन ने बोला बच्चा एक हाइड्रोकार्बन है जिसको अगर आप एयर के साथ बर्न करते हो तो 2 मोल्स CO2 के मिलते हैं, 2 मोल्स H2O के मिलते हैं, साथ में लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। तो बच्चा इसके लिए हमारे पास एक बेसिक रिएक्शन थी, कंबशन रिएक्शन, कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो ये आपको देता है CO2, साथ में वाटर और साथ में हीट। ये हमारा बेसिक रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है, राइट। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है जहां पर 2 मोल CO2 के मिल रहे हैं और 2 मोल्स H2O के मिलते हैं। तो देखिए बनाते हैं बच्चा रिएक्शन को, बनाते हैं रिएक्शन को। देखिए यहां मैंने रखा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, अभी X मान लिया, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, राइट। यहां मैंने 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, साथ में हीट निकाल दी।
अब हमें x डिसाइड करना है। तो बच्चा यहां पर कितने कार्बन है, जरा चेक करो, यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो इसका मतलब 2 कार्बन का x बनेगा। कितने हाइड्रोजन बच्चा, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहां आ गए। 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन क्या बन गया बच्चा, C2H4। और C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा बच्चा, इथीन। क्या नाम होगा, इथीन। तो बच्चा वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इथीन, जिसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे, जिसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो आपको 2 मोल्स ऑफ CO2 के मिलेंगे और 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, साथ में हीट मिलेगी। क्लियर है? तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा बच्चा, बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय फ्लेम टेस्ट, लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शंस ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फ्लेम टेस्ट के जरिए, बाय फ्लेम टेस्ट के जरिए दोनों में डिस्टिंग्विश बताओ, और लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन में क्या क्या बनता है, कौन से प्रोडक्ट जनरेट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, वो भी आपको बताना है। कंबशन रिएक्शन में वो भी आपको बताना है। तो गाइज चलिए देखो क्वेश्चन को। तो बच्चा पहले बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फ्लेम टेस्ट से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो आप देखिए जरा, अच्छा पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अगर आपने बच्चा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया, राइट, तो ये देता है हमें कंप्लीट कंबशन। क्या देगा बच्चा, कंप्लीट कंबशन। अच्छा अगर कंप्लीट कंबशन है तो यहां से जो बच्चा फ्लेम मिलेगी, यहां से जो फ्लेम मिलेगी वो क्लीन फ्लेम मिलती है। कैसी मिलती है, क्लीन ब्लू फ्लेम, राइट। तो इट बर्न्स विद क्लीन ब्लू फ्लेम, राइट, इट बर्न्स विद क्लीन ब्लू फ्लेम। अब बात करें बच्चा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो बच्चा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है यहां पर, इनकम्प्लीट कंबशन। बच्चा अगर यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन है तो उसको बर्न करते हैं तो ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है, बर्न्स विद येलो फ्लेम with lots of black smoke, राइट बच्चा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन है, और ये क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इनकम्प्लीट कंबशन होता है और इसका जो फ्लेम है वो येलो फ्लेम होगा, लेकिन साथ में बहुत सारा ब्लैक स्मोक भी निकलता है, तो ये बात तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेम टेस्ट। अब बच्चा बात करते हैं लिस्ट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो इट विल गिव CO2 एंड साथ में वाटर। तो बच्चा क्या प्रोडक्ट होंगे, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या क्या निकलता है, CO2 और वाटर, ये दो प्रोडक्ट निकलते हैं, CO2 और वाटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? पहला व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, दूसरा एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्टेट द रोल ऑफ दिस रिएक्शन इन इंडस्ट्री। तो बच्चा पहले बात करते हैं हाइड्रोजनेशन क्या है। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी कैटलिस्ट की हेल्प से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? हाइड्रोजनेशन। ये हमारा क्वेश्चन और ये इसका आंसर। देखिए हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल पैलेडियम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। केमिकल रिएक्शन क्या है कि अगर हमने CH2 पर H2 का एडिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम प्लेटिनम तो हमें क्या मिल जाएगा? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बच्चों इसको हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल को फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्या लिया हमने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं बेसिक रिएक्शन लिख रहा हूं इसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस पर आपने H2 का एडिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम या फिर प्लैटिनम तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन और इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजनेशन, राइट। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में H2 का एडिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल PD या फिर PT, इन तीनों में से कोई भी एक ले लो और यहां बन जाएगा CH3। कैसे बना? ये दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमारा हाइड्रोजनेशन। और इसका इंडस्ट्री में यूज क्या है? इसको हम लोग यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल को फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है इतना आंसर? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच एन एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन कैन टेक प्लेस। तो बच्चों एडिशन रिएक्शन की बात मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में की है। स्टेटिंग द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एडिशन रिएक्शन टू अकर। तो पहला क्वेश्चन क्या था? हमें नेम लिखना है और उसका जनरल फॉर्मूला लिखना है जिस पे हम लोग एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। दूसरी, हमें कंडीशन लिखनी है कि किस कंडीशन में एडिशन रिएक्शन होती है। तीसरी बात, राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ सच अ रिएक्शन। वो रिएक्शन हमें लिखनी है और उसमें उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम भी लिखने हैं। हाउ इज एन एडिशन रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर हमें यह बताना है कि जो एडिशन रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से किस तरह से डिफरेंट है। तो बच्चों इसके लिए हमें एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों को देखना होगा, तब हम लोग दोनों में डिफरेंस बता पाएंगे। क्लियर? तो पहले जो बात की गई है कि राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए एडिशन रिएक्शन की बेसिक अगर हम बात करें, एडिशन रिएक्शन तो एडिशन रिएक्शन में मैंने कौन सा करवाया था अभी जरा चेक करना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। कहां करवाते हैं इसको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर अगर आपने H2 का एडिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर PD या फिर PT, तो आपको बच्चा मिलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बेसिक रिएक्शन का फॉर्मेट है, इसका मतलब अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो बच्चा मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2 का एडिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो क्या मिल जाएगा मुझे? CH3 राइट। अगर हम इसकी नेम की बात करें, इसका नेम होगा बच्चा इथीन और इसका नाम होगा इथेन, राइट। इथीन मतलब क्या है? ये एल्कीन, और बच्चा एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है और एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला जो होगा CnH2n। क्या है? CnH2n। अच्छा एल्कीन, उसका नाम क्या है? एल्कीन, जनरल फॉर्मूला CnH2n।
जिस पे हम लोग एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। एल्कीन पर हम लोग एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। दूसरा, स्टेटिंग द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को करवाने के लिए कौन सी कंडीशन है। तो बच्चा कंडीशन क्या है कि निकिल PD या फिर PT, इसको हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। बच्चा यहाँ पर कैटलिस्ट का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी, क्योंकि कैटलिस्ट में निकिल PD या फिर PT है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सच रिएक्शन। तो बच्चा इसमें हमें क्या बताना था, इक्वेशन लिखनी थी, वो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, और फिर इस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेम लिखना था। तो बच्चा रिएक्टेंट का नेम क्या है, इथीन, और प्रोडक्ट का नेम क्या है, इथेन। क्या है, इथेन। अब बताना है हाउ इज द एडिशन रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों ये तो है एडिशन रिएक्शन, अब बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली बात बच्चा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर करवाया जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। तो मैंने लिया CH3 साथ में CH3, राइट, और इस पर बच्चा मैंने Cl2 की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 साथ में CH2Cl। मतलब हुआ क्या यहां पर, बेसिकली यहां पर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl से, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है Cl से। तो बच्चा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो यह है एडिशन रिएक्शन और यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? देखिए इसका आंसर, हाँ जी, ये देखो जो हमने आंसर लिखा है वही वाला, ये वाला आंसर है, आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए, तो एडिशन रिएक्शन किस पर करवाई जाती है, एल्कीन पर, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, या फिर एल्काइन पर करवा सकते हो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो आप दोनों में से किसी का नाम लिख सकते हो। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कौन कैटलिस्ट होगा, निकिल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या मिल जाएगा आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, इन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेट्स कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन रिएक्शन में हुआ क्या बच्चा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया गया है। वेयर एज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हाइड्रोजन। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ, किसी एक एटम ने या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बचा। क्वेश्चन नंबर 48 ने बोला है विच टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग अ मीथेन। तो बच्चा मीथेन क्या है, मीथेन क्या बचा, मीथेन है अपने पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीथेन क्या बचा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मैंने अभी आपको बताया है कि सैचुरेटेड हाइड्रो जो कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रो जो कार्बन है बच्चा, वो कंप्लीट कंबशन करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट कंबशन। और बच्चा जो कंप्लीट कंबशन दिखाता है, जो कंप्लीट कंबशन करता है, वो बर्न होता है विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ में, है ना, क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ में। तो देखिए आंसर क्या है, क्लीन फ्लेम या फिर ब्लू फ्लेम, एक ही बात है, क्लीन ब्लू फ्लेम लिखते हैं इसको, है ना, 2023 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से करने की कोशिश करें। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, ये समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की, है ना, आने ही वाला एग्जाम में, आप ये समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग।
आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द फॉलोइंग की। सबसे फर्स्ट है कंबशन ऑफ मीथेन। अच्छा, आपको मीथेन के कंबशन रिएक्शन की रिएक्शन लिखनी है, कंबशन ऑफ मीथेन। तो मैं इसको अभी करवा चुका हूं कंबशन रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का ए वाला पार्ट फर्स्ट है ना, ये नहीं है फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? कंबशन रिएक्शन, कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन। CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 गैस, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, साथ में हीट, और यहां भी 2 लगा देते हैं, राइट। सेकंड है अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहले इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल क्या होगा? 2 कार्बन, साथ में अल्कोहल, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अच्छा, अगर हमने इथेनॉल को एल्कलाइन KMnO4 के साथ में हीट कर दिया तो हमें क्या बन जाएगा ये? अच्छा, एल्कोहल को हमें करना है बच्चा ऑक्सीडेशन, तो अगर आपने एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो वो बनता है सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन का बन जाएगा बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH, राइट। 2 कार्बन का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। नेक्स्ट क्या बच्चा? हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। ये रिएक्शन भी अभी हमने किया है, हाइड्रोजनेशन, दैट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन अभी भी किया हमने। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल PD या फिर PT क्या बन जाएगा? CH3CH3। नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या बच्चा? ईस्टर की फॉर्मेशन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ईस्टर की फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 49 का 4th पार्ट, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन मतलब ईस्टर की फॉर्मेशन। हमें अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3COOH, CH3COOH, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पर किसी एल्कोहल की, इथेनॉल की रिएक्शन करा दी, CH3CH2OH, कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर आपने इथेनॉल की रिएक्शन करवा दी, क्या करवा दी? इथेनॉल की रिएक्शन करवा दी, तो आपको ईस्टर की फॉर्मेशन मिल जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। दिस इज द ईस्टर, देख लीजिए आप, ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा प्लस H2O। ये बन गया हमारा ईस्टर। ये क्या बन गया? ईस्टर। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया बच्चा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट, 5th वाला पार्ट, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चा। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को बच्चा यूज करते हैं टू मेकिंग अ सोप, टू मेक सोप, साबुन बनाने के लिए इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या था? हमारे पास ईस्टर है CH3COO CH2CH3। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन मैंने करवाई किसी बेस के साथ में, एल्कली NaOH, इसके साथ में बेस के साथ में NaOH के साथ में। तो बच्चा हमें मिलेगा एक तो अल्कोहल और साथ में मिलेगा सोडियम का सॉल्ट, एक मिलेगा अल्कोहल साथ में मिलेगा सोडियम का सॉल्ट। तो CH3COONA, ये मिल गया सोडियम का सॉल्ट जिसको बोलते हैं साबुन, और साथ में मिलेगा बच्चा अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा वाला? CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये मिल जाएगा। तो ये 5 रिएक्शन थी जिसमें सैपोनिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन और कंबशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मान लो कि पेपर में आने ही वाली है ये रिएक्शन, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन बच्चा 49 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 49 तक मैंने आपको आज करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें बच्चों, शेयर करें जिससे वो क्वेश्चन भी देख पाए, राइट। चलिए